वे फॉरवर्ड। हमारा आज का चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हमने अपनी मोर देन 200 मिलियन पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की, वो बगैर अपने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किए हुए अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है और अपनी उस 200 मिलियन पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। ये हमारा आज का बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको मीट करने के लिए डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि हम इन सारी चीज़ों को मीट कर सकें। तो उसमें सस्टेनेबल सॉइल हेल्थ की बात करते हैं। सस्टेनेबल सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट जो है वो बड़ा एक की फैक्टर है फूड सिक्योरिटी का, क्रॉप प्रोडक्शन का, प्रॉपर प्रोडक्टिविटी लेने का एग्रीकल्चर सेक्टर से। फिर बेटर मैनेजमेंट ऑफ सॉइल वाटर रिसोर्सेज की बात है। फिर इंक्रीज़ है हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में है उसकी इंक्रीज़ करना है, वो किस तरह किया जाता है, उसके डिफरेंट मैकेनिज्म हैं वो यूज़ करते हुए हम अपना ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में इंक्रीज़ करेंगे तो वो हमारी प्रोडक्शन की तरफ बेहतरी आएगी। रिक्लेमेशन ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल है। फिर नोवल मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, क्लाइमेट चेंज रिक्वायरमेंट्स है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है वैसे वैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उस तरीके से हमें अपनी मेथड्स यूज़ करते हुए, टेक्निक्स यूज़ करते हुए अपनी उस फॉर्म में हमें बेहतरी लानी होती है। फिर इनोवेटिव एंड नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है कि जो ट्रेडिशनल पैटर्न एग्रीकल्चर के चल रहे हैं उनको हम इनोवेटिव जो पैटर्न है, जो टेक्निक्स हैं न्यू, उनको अडॉप्ट करवा के फिर फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज़ जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा के, उसमें क्रेडिट पॉलिसी भी है। उसमें आप देखते हैं कि फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र की कॉस्ट की पॉलिसी होनी चाहिए, पेस्टिसाइड की अवेलेबिलिटी, पेस्टिसाइड्स की कॉस्ट की पॉलिसी और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र की डेफिनेटली क्वालिटी की पॉलिसी प्रॉपर डेवलप होनी चाहिए। इनपुट कॉस्ट, आउटपुट प्राइस, एक्सपोर्ट, टैक्सेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें जो हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स आयद किए जाते हैं उनकी तरफ भी, जो क्रेडिट पॉलिसीज़ हैं उनकी तरफ भी। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग है, फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग ज़रूर होनी चाहिए। उनको प्रॉपर उनके जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो हमारा लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट है, जो हमारा पोल्ट्री डिपार्टमेंट है, ये सारे सेक्टर्स को इंटरकनेक्ट, इंटरलिंक्ड होके हमारी जो रूरल सेगमेंट है उसमें जो हमारा फार्मर है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम प्रॉपरली लॉन्च होने चाहिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज द मेन व्हीकल फॉर rural development, and the rural development will not take place unless we view rural more than farmers। कि जब तक हम अपने रूरल एरियाज़ की ज़रूरियात को, उसकी सस्टेनेबिलिटी को, रूरल डेवलपमेंट को पब्लिक सेक्टर पे, पॉलिसी सेक्टर पे हम फार्मर से भी ज़्यादा हो के उसको नहीं देखेंगे, तब तक हम रूरल डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर सकेंगे। और रूरल डेवलपमेंट अचीव करना हमारे लिए, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए, हमारी सोशल सिक्योरिटी के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। सक्सेसफुल रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉल फॉर एन इंटीग्रेटेड एंड कंप्रीहेंसिव अप्रोच। तो ये सारी एक कंप्रीहेंसिव अप्रोच है और इंटीग्रेटेड, जैसे आपको मैंने बताया कि तमाम जो सेक्टर्स हैं वो आपस में इंटरलिंक और इंटीग्रेटेड होके रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करें। We need to value them as contributor to the employment, manager of rural landscape and environmental steward in protecting and upgrading the ecosystem and setting social and cultural order, and above all supplier of safe high quality product to customer। तो ये जो हमारा फार्मर है ये हमारा मेन स्टेक होल्डर है। ये हमारा फार्मर जो है, ये जो रूरल एरियाज़ की कम्युनिटी है हमारी, ये मेन कंट्रीब्यूटर है। ये मेन कंट्रीब्यूटर किस चीज़ का है? जो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच रही है, जो फूड पब्लिक तक पहुंच रहा है। हमने इसको, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हमने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। उससे अल्टीमेटली हमारा
सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट होगी।